हाँ सर, ये मार्कर दूसरा नहीं है क्या इस रूम में? बड़ा मार्कर नहीं होता, छोटा वो टूटे वाला टूटने वाला नहीं है, टूटने वाला। चलो क्या पढ़े थे लास्ट में है? भाई जी बहुफसल पद्धति पढ़ लिया पढ़ने। सबसे पहले पढ़ना एकल फसल पद्धति। कल पढ़ा पढ़ने क्या? एकल फसल पद्धति क्या होती है बताओ? एकल फसल में जिसमें केवल एक साल में एक ही फसल, उसको बोलते हैं एकल फसल होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में एक ही फसल लेते हैं, लेकिन उसी फसल को हर बार क्या करते हैं? बार बार उगाते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा पढ़ा पढ़ने? कौन सा होता है? मोनोक्रॉपिंग हो गया। उसके बाद बहु कौन सा हो गया? बहु फसल क्या बोलते हैं उसको? मल्टीक्रॉपिंग। मल्टीक्रॉपिंग पढ़ा आपने? मल्टीक्रॉपिंग क्या होता है? मतलब निश्चित समय निश्चित स्थान तो सभी में आएगा। क्या करना? दो या दो से अधिक फसलों को एक वर्ष से ज्यादा, एक वर्ष से मतलब एक वर्ष में लगाना। दो या दो से अधिक मतलब किसी निश्चित क्षेत्र निश्चित स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को लगाना। अब दो या दो से फसल हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, हो सकता है एक भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है अपने भी यहाँ पर फसलों की संख्या से मतलब होता है, लेकिन अगर एक ही फसल लगाते तो अपन फसल से भी मतलब होता है। ठीक है। तो मोनोकल्चर में क्या होता है? एक ही फसल को हर बार लगाना। और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? एक ही फसल लगाना लेकिन किसी मौसम में लगाना। लेकिन वो फसल क्या होनी चाहिए बताओ? चेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसका मतलब मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता, ओनली फसल का क्या होता है? चेंजिंग होता है। ठीक है। दूसरी बात, मोनोक्रॉपिंग में रबी खरीफ जायद में कभी भी एक फसल लो आप। रबी खरीफ और जायद हो सकता है रबी में चाहिए, इस बार आप रबी में लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम खरीफ में ले लो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या ले लो? जायद। मतलब आप केवल एक ही फसल क्या कर रहे हो? ले रहे हो। पूरे वर्ष भर में केवल एक फसल लेना क्या गलत बताओ? मोनो। अब नेक्स्ट बात करें कौन सा होता है? नंबर लिखा है कौन? एक दो तीन लिखा है क्या? दो। अब किसी बात करें बताओ? तीन। मिश्रित खेती। इस बात करता हूं मिश्रित क्या होती है? फसल। एक तो होता है मिश्रित फसल, दूसरा कौन सा होता है? मिश्रित खेती। एक कौन सा होता है? मिश्रित फसल, और दूसरा कौन सा हो गया? मिश्रित खेती होती है। मिश्रित फसल क्या होती है सुनना, इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। देखो दो चीजें मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को यहां पर फसल लगाना, तो खेत क्या होता है? फिक्स होगा। खेत तो क्या अपने पास फिक्स है। इधर देखो आप पहले बात लिखना, इसमें मेरे को लगाना है मक्का, प्लस लगाना मेरे को मोठ, मक्का प्लस मोठ। तो क्या करूंगा? ये फिर अपन नॉर्मल राजस्थान में क्या करते हैं? बाजरा प्लस क्या हो गया? मूंग। बाजरा क्या हो गया? प्लस से मूंग हो गया। बाजरा और मूंग के बीजों को आपस में मिलाकर क्या करना है? बुआई करना। क्या करना? बुआई। हो सकता है आप छिड़क कर भी बुआई कर सकते हो सकता है आप लाइन में बुआई कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन उन दोनों के बीज को एक साथ मिलाकर बुआई करना क्या कहलाता है? मिक्स क्रॉपिंग। क्या कहलाता है? मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग द्वारा क्या होता है कि किसी निश्चित स्थान, स्थान तो निश्चित है ना भाई, है किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय, समय भी निश्चित है, मेरे खरीफ में लगा रहा हूं, समय भी क्या है? निश्चित है। तो किसी निश्चित स्थान में निश्चित समय पर दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर एक साथ बुआई करना क्या कहलाता है? निश्चित। समझ में आया नहीं? बताओ कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मान लो कौन सा हो गया? बाजरा प्लस मूंग, बाजरा प्लस क्या हो गया? मूंग। मक्का प्लस क्या हो गया? मोठ हो गया। लेकिन इस मिश्रित फसल की समस्या क्या होती है? इसकी समस्या, सबसे पहली समस्या होती है, एक तो क्या होती है? इसको कटाई। इस बात करते हैं कटाई करेंगे तो समस्या, भाई कैसे करोगे आप? सिंपल सी बात है। ये चलो ठीक, मूंग मोठ हटा दो, इसमें समस्या। तो इसमें सबसे पहले जैसे मूंग और मोठ को लगा दिया आपने तो भी समस्या है। भाई मूंग और मोठ को तो लगा सकते हैं, दोनों खरीफ की है, मूंग और मोठ और उड़द तीनों को मिलाकर लगा सकते हैं। तो भाई पकेगी कब है? इसलिए अपने को मैनुअली क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। कोई मशीन इसके लिए नहीं बनी, ये एक साथ अपन इसको कटाई भी नहीं कर सकते। दूसरी समस्या इसकी होती है किसकी? खरपतवार। इसकी बात करते हैं खरपतवार। इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की। आप इस पे खरपतवार में नियंत्रण नहीं कर सकते हो। कैसे? आप नॉर्मली हाथों से होई वगैरह कर सकते हो, लेकिन खरपतवारनाशी का उपयोग, क्योंकि बाजरे में तो दूसरा खरपतवारनाशी करते हैं और यहाँ पर उड़द में कौन सा करेंगे? दूसरा। इसका मतलब खरपतवारनाशी का भी उपयोग नहीं कर सकते हो। अगर आप खरपतवारनाशी का उपयोग करोगे कि आपको लगता है कि मेरे को मक्का में उपयोग करना है, और मक्का में उपयोग करोगे, मक्का नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन वहां कौन सा आएगा बताओ? मोठ मर जाएगा।
मोड़ मर जाएगा। तो दोनों के ऐसे कोई नहीं बना कि दोनों क्या उसमें नियंत्रण नहीं होंगे, इसलिए खरपतवारों की समस्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये मेजर समस्या दो होती है। एक तो कौन सा बताओ, कटाई की समस्या, दूसरा कौन सा हो गया, खरपतवार का नियंत्रण। समझ में आ गया ना, इसमें दो चीजें होती है। नेक्स्ट एक ही चीज यहां पर पढ़ेंगे नोट डाल के, एक होता है मिश्रित खेती, किस बात करते हैं, मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती क्या बोलते होता है, मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड फार्मिंग। क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग। ये क्या होता है, खेत फसल के साथ क्या करना बताओ, फसल के साथ में पशुपालन करना। क्या करना बताओ, पशुपालन। ठीक है, फसल के साथ में पशुपालन करना करा तो मिक्स्ड फार्मिंग। इसका मतलब मिक्स खेत, मतलब क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग अलग होती है और मिक्स फार्मिंग क्या होती है, अलग होती है। एक तो मिश्रित खेती होती है, दूसरा कौन सा होता है, मिश्रित फसल होती है। चलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट बात करें कौन सा होता होगा, अंतर सस्य फसल। इस बात करें बताओ, अंतर सस्य फसल की बात करें, अंतर सस्य फसल। इस बात करते हैं अंतर सस्य फसल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसकी बात करते हो, इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इंटरक्रॉपिंग। मैं हिंदी में लिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलेंगे तो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सेम ये होता है कि बीजों को मिक्स नहीं किया जाता। बताओ क्या करेंगे इसमें, बीजों को मिक्स। खेत क्या होगा, एक होगा तो निश्चित स्थान हो गया, और समय भी क्या होगा, निश्चित। क्योंकि मैं किसी फसल के साथ लगा रहा हूं तो सब क्या होगा, रबी खरीफ, तो रबी के लगाऊंगा तो रबी के साथ खरीफ के लगाऊंगा तो खरीफ। तो यहां पर समय और स्थान दोनों क्या होगा, सेम। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, किसी निश्चित स्थान या समय पर, निश्चित स्थान व समय पर दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार, इस बात करते हैं कि क्या होगा, एक निश्चित कतार में लगाना। क्या लगाना था, एक निश्चित कतार में लगाना। क्या कहलाता हो, अंतर सस्य फसल। क्या कहलाता उसको, अंतर सस्य फसल। जैसे मान लो बोलो मूंग प्लस किसकी मतलब नेक्स्ट मक्का प्लस उड़द, इस बात करते मतलब मक्का प्लस किसकी बात करूं मैं, उड़द। इस बात करूं मक्का प्लस है उड़द। यहां पर अगर मक्का को 2:2, किस बात करते हैं, 2:2। ठीक है, 2:2 की। इसका 2:2 का मतलब क्या हो गया कि मैं मक्का की कितनी लाइन लगाऊं मैं, 2। उसके बाद 2 किसकी आनी चाहिए बताओ, उड़द की आनी चाहिए। ऐसे भी ले सकता हूं मैं, 2:1 भी ले सकता हूं। कितना ले सकता हूं, 9:1 भी ले सकता हूं, 10:5 भी ले सकता हूं। मेरी इच्छा के अनुसार होता है, वो ले सकता हूं मैं। फिर 2 लाइन वापस किसकी आएंगी, मक्का की। फिर 2 लाइन किसकी आएंगी बताओ, उड़द की। वापस 2 किसकी आएंगी बताओ, मक्का की। वापस किसकी आएंगी बताओ, उड़द की। क्या करेंगे इसमें, उड़द की। मतलब इसमें क्या करना बताओ, दो अलग लाइन क्या होती है इसमें, निश्चित कतार होती है। कतार क्या होगी बताओ, 2 के बाद 2, 2 के बाद 2, मतलब क्या होगी, निश्चित होगी इसमें। तो मतलब क्या होगा, इसमें बीजों का मिक्स नहीं किया गया। इसमें क्या करना, फसल लिया जाता है, 2 फसल ली जाती है, 3 भी ले सकते, क्या ले सकते बताओ, 3 भी। लेकिन उनकी कतार की दूरी क्या होगा, निश्चित होगा। कतार क्या होगी, दूरी निश्चित होगी। इसको क्या बोलते बताओ, अंतर सस्य फसल। मतलब क्या होगा, किसी निश्चित स्थान व किसी निश्चित स्थान व निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में लगाना। क्या कहलाता है, अंतर सस्य फसल। क्या बोलते हैं इसको, अंतर सस्य फसल कहलाता है। क्या होता है, अंतर सस्य फसल। मतलब निश्चित कतार व निश्चित कतार में लगाना, मतलब उसमें कतार की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन मिश्रित फसल में क्या होता है बताओ, मिश्रित फसल में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, बीजों को आपस में किया जाता है, मिक्स किया जाता है। चलो कोई दिक्कत इसमें। ये अपना कौन सा हो गया, अंतर सस्य फसल। अब देखो अंतर सस्य फसल की दो, मतलब इसमें क्या होती है, क्रम होते, सीरीज होती है। भाई कैसे लगाएंगे इसमें, तो एक 2 फसल होती है इसमें, एक 2 फसल होती है, मतलब 2 होगी। तो इसमें एक तो क्या होती है, मुख्य होती है। क्या होती है, मुख्य फसल होती है। और दूसरी कौन सी होती है, गौण। कौन सी होती है, गौण। मतलब जैसे मान लो मेरे को मक्का मेरी क्या है, मुख्य है, और मेरी उड़द क्या है, गौण है। तो एक तो मुख्य फसल होती है, दूसरी कौन सी होती है, गौण। हो सकता है 3 फसल हो, तो 3 में तो एक तो क्या हो जाता है, मुख्य है, और दूसरी तीसरी कौन सी होगी, गौण। मतलब मेरा उद्देश्य है कि मेरे को मक्का उत्पादन ज्यादा लेना। क्या मेरे को मक्का उत्पादन ज्यादा लेना। अब मेरे को जो ले रहा हूं, जो गौण फसल ले रहा हूं, उसका अगर उत्पादन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। लेकिन मेरे को मर्दास लिए भी क्या होता है, संबंध होगा मेरा अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा। इसलिए मुख्य और गौण फसल के आधार पर हम कैसे लगाएंगे दूसरी फसल, उसकी बात करते हैं। तो इसमें एक 2 सीरीज होती है। एक तो कौन सी, धनात्मक। क्या बोलेंगे उसको, धनात्मक क्रम। क्या बोलेंगे, धनात्मक क्रम। और इंग्लिश में एडिटिव सीरीज। किस बात करते हैं, एडिटिव। एडिटिव क्या हो गया, इसमें क्रम की बात करते हैं। ठीक है, सीरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट दूसरा कौन सा बताओ उसमें, ऋणात्मक। कौन सा हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, कौन सा इसमें, ऋणात्मक। ठीक है,
इसको रहता है ऋणात्मक, ये इसको बोलेंगे मतलब रिप्लेसमेंट, इसके बाद करेंगे इसको रिप्लेसमेंट। इसको विस्थापित भी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, विस्थापित भी बोल सकते हैं इसको, विस्थापित, ये इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, स्थापित, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, रिप्लेसमेंट, क्या बोलेंगे इसको, रिप्लेसमेंट, क्या बोलेंगे इसको, रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब क्या होता है, एडिटिव, मतलब क्या, दूसरी फसल को क्या करना, जोड़ना। जैसे मान लो मेरे पास मैंने मक्का लगाया मैंने मक्का, मक्का मेरे को मालूम है कि मक्का की 1 हेक्टेयर में कितनी जनसंख्या होती है बताओ, कितना, 66,666। मतलब मेरे को 1 हेक्टेयर में 66,666 चाहिए, मेरे कितना चाहिए बताओ, 66,666 मेरे को जनसंख्या चाहिए। अब मेरे को क्या करना है कि इस फसल को किस प्रकार से बुआई करूं ताकि बीच में क्या हो जाए, जगह छोटी, बीच में क्या करे, तो मैं बोला नॉर्मली मक्का का अंतराल कितना होता है, 60 गुना, मान लो अपने 40, कितना होता है, 60 गुना 40, अंदाज मान ले कि 60 गुना 40 में कितना जनसंख्या जाती है, तो 6666, एक अंदाज लगा रहे। अब मेरे को यहाँ पर दूसरी फसल को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कितना कर दे दूंगा 50, और इसको कितना कर दूंगा मैं 30, कितना करूंगा 30, तो मेरे को हर 10 यहाँ पर कितने का फायदा मिलेगा बताओ, 10 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा बताओ, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा करूंगा तो पूरी हेक्टेयर में लगभग बहुत ज्यादा मेरे क्या होगा, जगह बचेगी, और उस बीच की जगह में क्या करूंगा, दूसरी फसल को लगाना, उस दूसरी जगह में क्या करूं मैं, उस बची हुई जगह में क्या करूं, दूसरी फसल को लगाना, क्या कहलाता है, धनात्मक, क्या कहलाता है उसको, धनात्मक। क्या होता है धनात्मक, क्या होता है कि इस धनात्मक क्रम में क्या होता है कि इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान होती है, एकल फसल की क्या होती है, एकल फसल का मतलब क्या होता है, अगर मैं अकेली लगाता तो कितना होता है, 66,666 होता है। इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान होती है तथा दूसरी फसल को लगाया जाता है, दूसरी फसल को लगाया जाता है, लेकिन कहां लगाया जाता है, बची हुई जगह पे लगाया जाता है। और सबसे ज्यादा भारत में कौन से अपनाई जाती है बताओ, कौन सा होता है, धनात्मक क्रम, कौन सा लगाया जाता है, धनात्मक। क्या होता है उसमें, इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान होती है, मुख्य फसल की क्या होती है, जनसंख्या एकल फसल के समान होती है। जैसे मान लो अपने पास कौन सा हो गया, गन्ना प्लस आलू, बात करते हैं गन्ना प्लस आलू। अब क्या होगा कि अपने को मालूम है कि गन्ना तो क्या होता है, नॉर्मली बात करें तो गन्ना किस पे होगा, रिज के ऊपर हो, क्या बताओ, मेड़ के ऊपर लगाएंगे मान लो, या गन्ना कहां लगा दो आप, नाली में, कहां लगा दो, नाली में, और मेड़ के ऊपर क्या लगा दो आप, आलू, क्या लगा दो, आलू। तो खाली जगह थी, उस खाली जगह में क्या कर दिया अपने, आलू लगा दिया। तो मतलब इसमें कि मुख्य फसल की जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रभाव कहां पड़ा बताओ भाई, गौण फसल उसके ऊपर प्रभाव पड़ा ना, क्योंकि जितनी उसकी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी जनसंख्या नहीं लगाए, लेकिन अपने को तो फायदा ही मिला ना, अपने धनात्मक है, अपने को तो एक एक्स्ट्रा क्रॉप मिल रही है, अपने क्या मतलब, अपने को मुख्य फसल को कोई डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं। तो फिर बोलो, आप बोलोगे सर फिर किसान क्यों नहीं करता, किसान इसलिए नहीं करता है क्योंकि नॉलेज की कमी है, इसकी कमी है, नॉलेज की कमी है। इसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, अंतर शस्य फसल में तो क्या करना पड़ेगा, आपको फसल देखना पड़ेगा कि इन फसलों में कौन कौन सी फसल साथ लगा सकते हैं, क्या इसका प्रभाव धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, देखना पड़ेगा, बताऊंगा आपको आगे होता है। और रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होती है, दोनों फसल क्या होती है बताओ, समान जनसंख्या होती है, क्या बताओ, समान जनसंख्या होती है। जैसे समान कैसे, जैसे मान लो मेरे को मक्का में कितनी चाहिए बताओ, 66,666, लेकिन इसमें मुख्य फसल जो होती है उसकी जनसंख्या क्या होती है, कोई मतलब नहीं होता। इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या करते हैं, मुख्य और जो गौण फसल की जनसंख्या आप कैसे भी रख सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हो, लेकिन कितने ज्यादा नहीं होती बताओ, 66,000 नहीं होगी, मतलब एकल फसल के समान है नहीं होती है। हो सकता है 66 जगह 50,000 चले जाए, हो सकता है 40,000 चले जाए, हो सकता है 30,000, मतलब इसमें कोई जनसंख्या फिक्स नहीं होती। मतलब इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान नहीं होती है। इसमें मुख्य तथा गौण फसल की जनसंख्या दोनों की क्या होती है, समान, क्या होती है, समान भी हो सकती है, थोड़ा कम बत्ती भी हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुख्य फसल की समान इसकी जनसंख्या नहीं होगी। और जैसे मालूम आपको इसमें देता हूं, एक कौन सा हो गया, गेहूं प्लस सरसों, किस बात करते हैं, गेहूं व सरसों। क्या मैं गेहूं में अगर सरसों को मिला दूं तो क्या गेहूं का उत्पादन कम नहीं होगा क्या, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर मैं गेहूं और सरसों को लगाऊंगा तो मुझे मालूम है गेहूं का अगर मैं नॉर्मली होता है 22.5 गेहूं का होता है, तो मैंने मान लो कितना कर दिया, 15 कर दिया, क्या कर दिया मैंने, और अब 15 करोगे तो गेहूं के पौधे वैसे पास पास आएंगे, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, क्योंकि गेहूं में अपन 22.5 लेते तो ही गेहूं आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को
मिल जाते कि नहीं मिल जाते, परिपक्व होता है। तो 22.5 से तो नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते हो ना, हो सकता है 2 सेंटीमीटर कम भी कर दो। लेकिन मानो सरसों तो क्या होगी, बड़ी बड़ी होती है, सरसों को तो क्या पास में क्या चाहिए, स्पेस और ज्यादा चाहिए। इसका मतलब सरसों को लगाना चाहते हो तो गेहूं की फसल को क्या करना पड़ेगा, अठाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, अठाना पड़ेगा कि आप गेहूं की फसल का मुख्य जनसंख्या जितनी थी उतनी नहीं लगा सकते। इसका मतलब आपको गेहूं की फसल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कि आप अगर मान लो चाहते हो कि भाई आदि में क्या करो आप, जैसे मान लो आपको लगता है कि मैं 2 लाइन लगाऊं, जैसे मान लो अपने पास ये खेत है, मैं ऐसे कर सकता हूं, इतने में क्या लगाऊं मैं, गेहूं लगा दो, इसके बाद क्या लगाऊं मैं, सरसों लगाओ, इसके बाद क्या लगाऊं मैं, गेहूं, इसके बाद क्या लगाऊं मैं, सरसों। लाइन से लगाना, क्या लगाना अपने को, लाइन तो फिक्स रहेगी कि मैं जैसे 5 लाइन किसकी लगाऊं मैं, गेहूं की, 6 लाइन किसकी लगाऊं मैं, सरसों की, 5 लाइन किसकी लगाऊं मैं, गेहूं की, 6 लाइन किसकी लगाऊं मैं। तो मतलब जहां पर 6 लाइन सरसों की आएंगी तो इसका मतलब वहां पर किसकी जनसंख्या कम हो रही है, गेहूं की हो रही है। किसकी हो रही है, गेहूं की हो रही है। इसका मतलब इसमें जो मुख्य फसल है उस मुख्य फसल को जनसंख्या का क्या हुआ, नुकसान। क्या हुआ उसको, नुकसान। समझ आया कि बताओ आप, आया कि नहीं आया आपको। अब दोनों में कैसे आया क्वेश्चन सुनना। अभी तक का रिकॉर्ड है, ओनली एग्जाम्पल पूछा, कौन सा पूछा गया कि बताओ गन्ना प्लस आलू किस सीरीज का उदाहरण है, बताओ किसका होता है, धनात्मक का। बताओ गेहूं व सरसों किसका उदाहरण है, बताओ। दूसरा जीआरएफ में क्वेश्चन आया था कि ऋणात्मक कहां अपनाया जाता है, पश्चिमी देशों में। कहां अपनाया जाता हो, पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है। और भारत में कौन सा अपनाया जाता हो, धनात्मक। कौन सा होता है, भारत में मुख्य फसल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में क्या करते हैं, 2 फसल 3 फसल एक साथ लेते हैं। गुजरात में जाके देखना, मैं गुजरात में गया था, मेरी एमएससी वहां से थी, मैं ट्रेन से आ रहा था ना, तो लगभग किसान लगभग मैंने जहां ट्रेन के आसपास देखा मिश्रित फसल लगाते हुए, अंतर शस्य फसल लगाते हैं। 3 लाइन किसी और की, 2 लाइन किसी और की, मतलब वहां पर अंतर शस्य फसल ज्यादा उगते हैं क्योंकि वो अच्छा नॉलेज होता है। दूसरा, अंतर शस्य फसल लगाओगे तो अपने क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। सर हम अंतर फसल क्यों नहीं लगाते, कारण क्या होता है सुनना। अंतर शस्य फसल लगाएंगे तो सबसे पहले इन किन 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 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इसके बाद सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अगर बात करें सिद्धांत, तो सबसे पहले होना चाहिए कि आपस में फसलों में कौन सा संबंध होना चाहिए, बताओ, धनात्मक। मतलब ऐसे नहीं है, धनात्मक संबंध होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को क्या करना चाहिए, बताओ, लाभ पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब लाभ क्या पूछाएगा, एक तो कौन सा होगा, बताओ, दलहनी। किसी बात करते हैं, दलहनी। तो मतलब दलहनी लगाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। इसका मतलब हमेशा अंतर शस्य फसलों में अगर दलहनी फसल इंक्लूड की जाए क्या लिया अपने लिए, बेनिफिट होगा। दूसरा, आपस में क्या नहीं होना चाहिए, बताओ, प्रतिस्पर्धा। क्या होना चाहिए, बताओ, आपस में प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है, गलत बात है, बताओ। प्रतिस्पर्धा भी आपस में नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, अरे भाई अगर दोनों फसल लगा रहे एक दूसरे से पोषक तत्वों से करे, खरपतवारों की तरह, खरपतवार भी तो साथ में तो रहते हैं भाई। अगर खरपतवार साथ में रहते हैं, फसल भी साथ में रहेगी। जब फसल आपस में क्या करेंगे, एकदम क्या होगा, वन मैंने क्या बोला था, कोई भी अगर मान लो पौधा मुख्य फसल के अलावा सारे सारे क्या होंगे, खरपतवार होंगे। क्या होंगे, खरपतवार। लेकिन मैंने आपको ये बात बोली थी, अगर कोई पौधा फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो खरपतवार नहीं होता। तो आप बोलोगे सब यहाँ पर गेहूं में सरसों क्या खरपतवार, खरपतवार नहीं है, क्योंकि सरसों किसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, क्या किसको नहीं पहुंचा रही है, गेहूं को। कारण क्या होता है, गेहूं की जड़ें क्या होती है, ऊपर होती है, सरसों की आ जाएंगी, नीचे होगा। गेहूं का जीवन काल पकने का अलग होता है, सरसों का क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसी चीज होती है। आपस में कोई भी प्रकाश से प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। जब उसको अगर मान लो प्रकाश चाहिए, उस समय गेहूं को प्रकाश नहीं चाहिए, ऐसा होता है। बताऊंगा आपको, देखना। अब देखो आपस में क्या होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। किसके प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, बताओ, जिससे मान लो प्रकाश के नहीं करे, पोषक तत्वों का नहीं करे, ठीक है, और किसका नहीं करे, बताओ, स्थान का नहीं करे। किसका नहीं करे, स्थान। ऐसे नहीं भाई कि भाई सरसों लग रही है, सरसों भाई एकदम बड़ी होकर गेहूं को ढक ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरसों उग रही है तो सरसों के अपने स्थान पर रहेगी। सरसों जो होती है गेहूं को कोई नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब अगर मान लो सरसों को ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उस समय गेहूं को क्या होती है, कम होती है। और जब गेहूं को ज्यादा रहेगी तो सरसों क्या होता है, कम होगा। तो मतलब एकदम से मृदा में पोषक तत्वों की डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। दोनों में क्या है, बताओ, तालमेल है। तो अपने को तालमेल भी चाहिए कि ज्यादा पोषक तत्व, ज्यादा पानी, ज्यादा प्रकाश जिस समय एक मुख्य फसल को चाहिए उस समय दूसरी फसल को नहीं चाहिए। जैसे मान लो सरसों का है, 35 दिन बाद अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी। अगर वो छाया कर दी किसको, गेहूं को। अब गेहूं को भी अगर 35 दिन बाद में चाहिएगी तो गेहूं क्या करेगा, नुकसान, क्योंकि उसके ऊपर तो छाया आ रही है। तो ऐसा करो कि जब सरसों को ज्यादा चाहिए, जब गेहूं को प्रकाश ज्यादा चाहिए तो सरसों उसको क्या नहीं करनी चाहिए, ढकनी नहीं चाहिए। नहीं तो अगर ढक लेगी तो क्या होगा, बताओ, नुकसान करेगा। तो आपस में किसी भी कारक का प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम से कम पकने में कितने दिन की अवधि होनी चाहिए, बताओ, 30 दिन की। किसी बताओ, 30 दिन की। आपस में कम से कम कितने दिन की अवधि होनी चाहिए, बताओ, 30 दिन।
कि दोनों फसलों की पकने की अवधि कितनी होनी चाहिए बताओ? 30 दिन का अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताओ? तो अगर 30 दिन का अंतराल होगा, 1 महीने का अंतराल है, तो नेट किसी चीज में प्रतिस्पर्धा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। 30 दिन बहुत दिन होते हैं। नेक्स्ट आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मक्का प्लस किसकी बात करते हैं? उड़द। मक्का प्लस क्या होता है? उड़द की बात करते हैं। मक्का को लगभग 50 से 60 दिन में पोषक तत्व कितना? 30 से 35 दिन बाद। बताओ, जब अगर मान लो उड़द उड़द को पोषक तत्व से कितने दिन बाद में चाहिए बताओ? 30 से 35 दिन में सबसे अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है किसको? उड़द की होती है। और मक्का को कितना दिन से बताओ? 50-60। तो अगर मान लो उड़द को जब ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो मक्का को जरूरत ही नहीं होती उस टाइम। मक्का को क्या होगी? जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब एकदम से मृदा से क्या नहीं लेंगे हो? पोषक तत्व नहीं लेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। और मक्का कब चाहिए? जब तक आराम से मूंग वगैरह पक जाएगा, जब तक क्या जाएगा? तो मक्का क्या चाहिए? पोषक तत्व की आवश्यकता थी, तो आराम से क्या होगा? मृदा में क्या होगा? वो चीजें बैलेंस से बढ़ने लग जाएंगी। तो मतलब ये चीजें बढ़ आपस में किसी भी कारक का क्या नहीं होना चाहिए बताओ? क्या नहीं होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा नहीं होना। समझ में आने बताओ। तो सबसे पहले पढ़ने देखो, यहां पर बात करें एक बार, मिश्रित फसल क्या होती है बताओ? मिश्रित फसल क्या होती है बताओ? दो फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर क्या करना? बुआई करना, निश्चित स्थान और निश्चित समय। तो अपने मालूम है, ठीक है। समस्या क्या होती है? एक तो कटाई में, और दूसरा कौन सा हो गया? खरपतवार प्रबंधन। तो मिश्रित खेती क्या होती है? खेती क्या होती है? फसल उत्पादन का क्या करना बताओ? पशुपालन करना। परिभाषा पूछते, नॉर्मली कुछ नहीं पूछते। और मिश्रित खेती का तो पूछा गया था, कैसे पूछा गया? कि पशुपालन के साथ खेती करना कहलाता, क्या कहलाता? मिश्रित खेती। तो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, अंतर फसल क्या होती है? वो निश्चित स्थान और निश्चित, दो या दो से अधिक फसलों क्या करना? एक, बस एक ही अंतर होता है। कौन सा बताओ? निश्चित कतार की दूरी में लगाना। क्या अंतर से फसल होती है? जैसे मान लो मक्का प्लस उड़द है, तो मक्का की 2 लाइन लगाएगी, तो उड़द की क्या होनी चाहिए? तो 2। कोई भी अनुपात हो सकता है, जैसे 9:2, कोई भी हो सकता है। ठीक कर लोगे इसमें। नेक्स्ट बात करें, इसमें 2 फसल होती है, कौन सी? मुख्य। दूसरी कौन सी होती है? गौण प्लस। मुख्य मतलब क्या होता है? इसमें 2 प्रकार के क्रम होते हैं। एक तो कौन सा होता है? धनात्मक। कौन सा होता है? ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है? कि इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल की क्या होती है? समान होती है। ठीक है। इसमें दूसरी फसल ओनली एडजस्ट की जाती है, और मुख्य फसल की जनसंख्या उतनी रहती है। ठीक है। और ऋणात्मक क्या होती है? ऋणात्मक क्या होती है? ऋणात्मक में क्या होती है? कि इसमें मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान नहीं होती। मतलब इसमें हो सकता है जनसंख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम जनसंख्या नहीं हो सकती। 66,666 है तो कभी नहीं रहेगी। चाहे 50 ही रहे, चाहे 55 रहे, चाहे 40 रहे, लेकिन वो उसके समान नहीं होती है। ठीक है। और पश्चिमी देशों में कौन सा बनाई जाती है? पश्चिमी देशों में ऋणात्मक होती है। ठीक है। और भारत में कौन सी कराई जाती है बताओ? ऋणात्मक। और धनात्मक का उदाहरण कौन सा? गन्ना प्लस आलू। और ऋणात्मक का कौन सा बताओ? गेहूं प्लस सरसों की बात करते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या होता है बताओ? सिद्धांत में क्या होगा? दोनों में आपस में क्या होना चाहिए? धनात्मक संबंध होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं भाई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे। दूसरा क्या होना चाहिए बताओ? उसमें पकने की अवधि कितने दिन की होती है? 30 दिन होती है। प्रतिस्पर्धा किसी भी कारक से नहीं होना चाहिए। जैसे बताओ प्रकाश, पोषक तत्व है, विस्तार, इसके लिए कोई भी आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। लोग इसको समझ में आ गया था? कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक बार, लिखो मिश्रित फसल, और लिखो मिक्स्ड क्रॉपिंग। हिंदी लिख लो, आप लिखना चाहो तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। इतना समझ आओगे इंग्लिश का? मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। लिखो उसमें, लिखो किसी निश्चित, लिखो उसमें, लिखो किसी निश्चित स्थान तथा, किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में, निश्चित समय में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को, फसलों के बीजों को मिलाकर, मिलाकर बुआई करना, फसलों के बीजों को मिलाकर बुआई करना, बुआई करना मिश्रित फसल कहलाता है। मिश्रित फसल कहलाता है। मिश्रित फसल कहलाता है। ठीक है डियर। जैसे, जैसे बाजरा प्लस मूंग, जैसे बाजरा प्लस मूंग के बीजों को
बाजरा प्लस मूंग के बीजों को एक साथ मिलाकर बुआई करना, एक साथ मिलाकर बुआई करना, एक साथ मिलाकर बुआई करना, एक साथ मिलाकर बुआई, समझ आ गया ना। बाजरा प्लस मूंग इसलिए बताया क्योंकि राजस्थान बाजरा प्लस मूंग तो सभी जानते हो, जानते कि नहीं जानते हो, ठीक है, तो उसमें होती, ठीक है। देखो मिश्रित फसल की समस्या, लिखो मिश्रित फसल की समस्या, लिखो मिश्रित फसल की समस्या, मिश्रित फसल की क्या होगी समस्या। लिखो इसमें सबसे पहले लिखो कटाई की समस्या, पहले लिखो इसमें कटाई की समस्या, कटाई की समस्या। लिखो नेक्स्ट, लिखो खरपतवार नियंत्रण में समस्या, खरपतवार नियंत्रण में समस्या, खरपतवार नियंत्रण में समस्या, खरपतवार नियंत्रण में समस्या। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट, नोट में लिखो मिश्रित खेती, लिखो मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, मिश्रित खेती को मिक्स्ड फार्मिंग, क्या लिखोगे मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती में लिखो मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग लिखो उसमें, लिखो लिखो पशुपालन के साथ, लिखो पशुपालन के साथ फसल उत्पादन करना, पशुपालन के साथ फसल उत्पादन करना, ठीक है। पशुपालन के साथ फसल उत्पादन, ठीक है। पशुपालन के साथ क्या करना, फसल उत्पादन करना है। एक्चुअली में देखा जाए तो फसल उत्पादन के साथ क्या होता है, पशुपालन होता है, क्या होता है पशुपालन, कोई दिक्कत नहीं होता, अपने दोनों ऐसे कोई नहीं आगे पीछे हो गया तो मतलब, ठीक है, वो वही नहीं होता भाई, ऐसा क्या मतलब, क्या होता है हमेशा पशुपालन जहां होता है वहां पर आप देखो, नॉर्मली ये भी चीजें होती है, लोग कई सारी पशुपालन करते हैं लेकिन फसल उत्पादन नहीं करते, लेकिन मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है, जहां पर अगर फसल उत्पादन होगा वहां पर तो क्या होती है पशुपालन तो डेफिनेटली होगा भाई। 99% है जो फसल उत्पादन करता है वो क्या करेगा, पशुपालन तो करना पड़ेगा, उसका कारण क्या होता है, उसको अनाज होता है, चारा होता है, तो वो तो करता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि फसल उत्पादन के साथ फसल उत्पादन पशुपालन करना क्या कहलाता है, बताओ मिक्स्ड फार्मिंग। ध्यान रखना इंग्लिश में क्या होता है मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है अलग होती है। लिखो नेक्स्ट, कौन सा नंबर है, देखो 4 नंबर, अंतर सस्य फसल या इंटरक्रॉपिंग फसल, देखो अंतर सस्य फसल या इंटरक्रॉपिंग, 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 अंतर सस्य फसल या इंटरक्रॉपिंग है ना, अंतर सस्य फसल या इंटरक्रॉपिंग। लिखो इसमें किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान तथा किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों, दो या दो से अधिक फसलों को, दो या दो से अधिक फसलों को, दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में लगाना, 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 एक निश्चित कतार में लगाना अंतर सस्य फसल कहलाता है, अंतर सस्य फसल कहलाता है, अंतर सस्य फसल कहलाता है। जैसे जैसे मक्का प्लस उड़द,
जैसे मक्का प्लस उड़द और ब्रैकेट में क्या लिखो 2:2। जैसे मक्का प्लस उड़द और क्या लिखो बताओ 2:2। 2:2 मक्का प्लस उड़द क्या लिखो 2:2। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? ये तो क्या बताओ मक्का हो गया, और ये बताओ ये वाली ये लाइन कौन सी बताओ उड़द की। कतार, ये क्या बताओ कतार है, क्या होगी कतार। तो दो कतार किसकी है? मक्का की। दो कतार किसकी है? उड़द की। लिख लो इसको, अगर लिखना चाहो तो समझ गए तो ठीक, अच्छी बात है। लिख लिया? लिख लिया क्या? लिखो नेक्स्ट, लिखो नोट डाल के नोट में लिखो, अंतर सस्य फसल में एक तो मुख्य फसल होती है। अंतर सस्य फसल में एक तो मुख्य फसल होती है। अंतर सस्य फसल में एक तो मुख्य फसल होती है तथा अंतर सस्य फसल में एक तो मुख्य फसल होती है तथा एक तो मुख्य फसल होती है तथा दूसरी दूसरी गौण फसल होती है। दूसरी गौण फसल होती है। दूसरी गौण फसल होती है। देखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो उसमें, अंतःसस्य फसल में हेडिंग डालो। देखो अंतःसस्य फसल की, देखो अंतःसस्य फसल के क्रम, अंतःसस्य फसल के क्रम और ब्रैकेट लिखो सीरीज। अंतःसस्य फसल के क्रम ब्रैकेट लिखो सीरीज के प्रकार। अंतःसस्य फसल के क्रम के प्रकार। अंतःसस्य फसल के क्रम के प्रकार। क्रम के प्रकार। क्रम के क्या हो गए इसमें? प्रकार हो गए। लिखो उसमें सबसे पहले, लिखो उसमें धनात्मक या एडिटिव क्रम। 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 लिखो उसमें, लिखो इस क्रम में, लिखो इस क्रम में मुख्य फसल की जनसंख्या, मुख्य फसल की जनसंख्या, मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान होती है। एकल फसल के समान होती है। एकल फसल के समान होती है। ठीक है, जैसे जैसे मक्का के प्रति हेक्टेयर में, जैसे मक्का के प्रति हेक्टेयर में, जैसे मक्का के प्रति हेक्टेयर में 66,666, 66,666 पौधों की जनसंख्या, पौधों की जनसंख्या एकल फसल में होती है। पौधों की जनसंख्या एकल फसल में होती है। 66,666 पौधों की जनसंख्या एकल फसल में होती है ना, जनसंख्या एकल फसल में होती है। ठीक है, मतलब एकल फसल में कितनी होती है बताओ? मक्का की 66,666। अब मतलब मैं जो दूसरी फसल लेके आऊंगा वो कैसे लेके आ सकता हूं बताओ? उसके अंतराल में बदलाव लाके। तो हो सकता है कि मैं अगर अंतराल में कितना यहाँ पर बताओ 40 गुणा 60 के हिसाब से कितनी हो रही है 60,000, तो मैं क्या करूंगा बताओ? इसको 50 कर दूं और इसको कितना कर दूं मैं 35 कर दूं। क्या करो 35, तो पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी? कम कर दिया। तो कम करूंगा तो पौधे पौधे ज्यादा जनसंख्या आ जाएगी, लेकिन अंतराल क्या कर दिया मैंने? और कम कर दिया। अंतराल क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। तो जगह क्या होगी अपने पास? बच गई। जगह क्या होगी? बच गई। अब उस बची हुई जगह में क्या करेंगे अपन? दूसरा अपन गिर जाता है। जो बची हुई जगह में क्या करेंगे अपन? दूसरी फसल को लिखो इसमें,
इस सीरीज में, वाह वाह गेंडो, इस लिखो इस सीरीज में दूसरी फसल को, इस सीरीज में दूसरी फसल को अंतराल, इस सीरीज में दूसरी फसल को अंतराल, अंतराल में बदलाव लाकर, अंतराल में बदलाव लाकर लगा सकते हैं, अंतराल में बदलाव लाकर लगा सकते हैं, दूसरी फसल को अंतराल में बदलाव लाकर लगा सकते हैं, दूसरी फसल को अंतराल में बदलाव लाकर लगा सकते हैं, बदलाव लाकर लगा सकते हैं। ठीक है डियर, क्या करें मतलब अंतराल में बदलाव लाकर लगा सकते हैं। तो अब लिखो नेक्स्ट, जैसे इसमें कौन सा उदाहरण बताओ, जैसे कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, गन्ना प्लस आलू, जैसे गन्ना प्लस आलू, जैसे गन्ना प्लस आलू, गन्ना प्लस आलू। ठीक है डियर, लिखो इस सीरीज को मुख्यतः भारत में अपनाया जाता है, लिखो इस सीरीज को मुख्यतः भारत में अपनाया जाता है, इस सीरीज को मुख्यतः भारत में अपनाया जाता है, इस सीरीज को मुख्यतः भारत में अपनाया जाता है, इस सीरीज को मुख्यतः भारत में अपनाया जाता है, इस सीरीज को मुख्यतः भारत में अपनाया जाता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, ऋणात्मक या विस्थापित या रिप्लेसमेंट क्रम, ऋणात्मक या विस्थापित, ऋणात्मक या विस्थापित या रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, विस्थापित रिप्लेसमेंट क्रम, रिप्लेसमेंट क्या होगा इसमें, क्रम, रिप्लेसमेंट क्या होगा इसमें, क्रम। लिखो इसमें, लिखो लिखो इस क्रम में, इस क्रम में दोनों फसल मुख्य होती है, इस क्रम में दोनों फसल मुख्य होती है, इस फसल में दोनों फसल मुख्य होती है तथा, इस फसल में दोनों फसल मुख्य होती है तथा मुख्य फसल की जनसंख्या, तथा मुख्य फसल की जनसंख्या, तथा मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान नहीं होती, तथा मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान नहीं होती, मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान नहीं होती, एकल फसल के समान नहीं होती, एकल फसल के समान नहीं होती, एकल फसल के समान नहीं होती। ठीक समझ में आ गया ना, एकल फसल का मतलब क्या होता है, समझ गए ना आप। जैसे मान लो मक्का की यहाँ पर जनसंख्या कितनी नहीं होगी बताओ, कम होगी इसमें। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो यह क्रम मुख्यतः पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है, यह क्रम मुख्यतः, यह क्रम मुख्यतः पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है, पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है, यह क्रम मुख्यतः पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है, यह क्रम मुख्यतः पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है, पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है। जैसे देखो कौन कौन से बताओ, जैसे कौन सा हो गया, जैसे गेहूं प्लस सरसों, जैसे गेहूं प्लस क्या हो गया, सरसों, जैसे गेहूं प्लस सरसों, जैसे गेहूं प्लस सरसों, जैसे गेहूं प्लस क्या हो गया, सरसों। उदाहरण सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, उदाहरण सबसे मेन है, इनमें से कौन सा ऋणात्मक क्रम का उदाहरण है, इसमें से कौन सा धनात्मक, दोनों उदाहरण सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और आज तक का रिकॉर्ड है, किसको ज्यादा पूछा बताओ, गन्ना प्लस आलू, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा, इसमें से कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक की बात। और सबसे बड़ी बात है इतना लेवल है, लेकिन बात यह है कि 12th की बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है, 12th की बुक में दे रखा है, जबकि अपनी क्रॉपिंग सिस्टम में डीपली नहीं ओनली प्रीवा से लिखवाते, लेकिन मजबूरी अपनी कहां लिख रखा है, देखो 12th की बुक में, इसलिए बड़े को पढ़ाना ध्यान रखना, नहीं तो कभी 12th लेवल पे इतना बड़ा लेवल नहीं आता। और कभी पहले 12th की बुक से पहले अगर नहीं आई थी, नॉर्मल चलती थी, नहीं पढ़ा देते, लेकिन जैसे 12th की बुक आई उसमें इतना बड़ा लेवल दे रखा है, इसको सुपरवाइजर में भी टच कर सकता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट लिखो, नोट में लिखो अंतःसस्य फसल में, अंतःसस्य फसल में उर्वरक प्रबंधन,
अंतःसस्य फसल में उर्वरक प्रबंधन, अंतःसस्य फसल में उर्वरक प्रबंधन, अंतःसस्य फसल में उर्वरक प्रबंधन मुख्य फसल के अनुसार किया जाता है, मुख्य फसल के अनुसार किया जाता है, मुख्य फसल के अनुसार किया जाता है, अनुसार किया जाता है, मुख्य फसल के अनुसार किया जाता है, मुख्य फसल के अनुसार किया जाता है। जैसे मान लो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे को मक्का प्लस क्या है, उड़द है, तो मैं मक्का के अनुसार क्या दूंगा, उर्वरक दूंगा, मैं उड़द के हिसाब से उर्वरक नहीं दूंगा। ऐसे नहीं भाई, मक्का में अगर मान लो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन उपयोग करेंगे, उड़द में कर रहे 60, तो 120 प्लस 60 कितना होगा, 180 नहीं दूंगा मैं, ओनली किसके हिसाब से दूंगा बताओ, मक्के के, मक्का में कितने दे रहे, 120, बस इतना ही दूंगा। ठीक है, मतलब मैं उर्वरक प्रबंधन किसके हिसाब से करूंगा, मुख्य फसल के हिसाब से करूंगा, मैं मुख्य फसल के हिसाब से करूंगा, मतलब कभी मैं साई के हिसाब से नहीं करूंगा। लिखो नेक्स्ट, नोट में लिखो, अंतःसस्य फसल में, अंतःसस्य फसल में, अंतःसस्य फसल में पोषक तत्व, अंतःसस्य में पोषक तत्व, जल, पोषक तत्व, जल उपयोग दक्षता, पोषक तत्व, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, पोषक तत्व, जल उपयोग दक्षता एकल फसल की तुलना में, एकल फसल की तुलना में अधिक होती है, 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 तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है डियर, नेक्स्ट लिखो, उसमें हेडिंग डालो, अंतःसस्य फसल के सिद्धांत, हेडिंग लो, अंतःसस्य फसल के सिद्धांत, अंतःसस्य फसल के सिद्धांत, अंतःसस्य फसल के सिद्धांत, अंतःसस्य फसल के सिद्धांत में लिखो पहला, लिखो उसमें अंतःसस्य फसलों में, लिखो अंतःसस्य फसलों के, लिखो अंतःसस्य फसलों के सिद्धांत में लिखो, अंतःसस्य फसलों के मुख्य व गौण फसल में, अंतःसस्य फसलों के मुख्य व गौण फसलों में, मुख्य व गौण फसलों में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, 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 आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, मुख्य फसलों के बीच में, नेक्स्ट लिखो, मुख्य फसल तथा, ऐसे लिखो, मुख्य फसल तथा अंतःसस्य फसल, लिखो मुख्य फसल तथा गौण फसल, लिखो सॉरी ना, मुख्य फसल तथा गौण फसल, मुख्य फसल तथा गौण फसल के बीच में, के बीच में धनात्मक संबंध होना चाहिए, 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 के बीच में धनात्मक संबंध होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, अंतःसस्य फसल में, अंतःसस्य फसल में प्रकाश, अंतःसस्य फसल में प्रकाश कोमा, अंतःसस्य फसल में प्रकाश कोमा पोषक तत्व, अंतःसस्य फसल में प्रकाश कोमा पोषक तत्व व स्थान, व स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। अंतःसस्य फसलों में प्रकाश कोमा पोषक तत्व व स्थान के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए।
मतलब कहने में अंतर सस्य फसलों के बीच में क्या होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा पहले लिखवा दिया मैं, लेकिन आपस में प्रकाश या स्थान किसी भी बीच में प्रकाश तो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट। अंतर सस्य फसलों की पकने की अवधि, अंतर सस्य फसलों के पकने की अवधि में, अंतर सस्य फसलों के पकने की अवधि में लगभग 30 दिन का अंतराल होना चाहिए। 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 30 दिन का अंतराल होना चाहिए। लगभग 30 दिन का अंतराल होना चाहिए। देखो नेक्स्ट। जैसे मक्का प्लस उड़द, जैसे मक्का प्लस उड़द, जैसे मक्का प्लस उड़द की फसल की अंतर सस्य फसल में, मक्का प्लस उड़द की अंतर सस्य फसल में, मक्का प्लस उड़द की अंतर सस्य फसल में, की अंतर सस्य फसल में मक्का की फसल, अंतर सस्य फसल में मक्का की फसल को 50 से 60 दिन बाद, मक्का की फसल को 50 से 60 दिन बाद, 50 से 60 दिन बाद तथा उड़द की फसल को 30 से 35 दिन बाद, तथा उड़द की फसल को 30 से 35 दिन बाद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है डियर। अब देखो दोनों में क्या अंतराल है कि नहीं बताओ। एक को कितने बताओ 50-60, एक को कितना 30 से 35 दिन। तो दोनों में क्या हो गया अंतर। ऐसे प्रकाश में होना चाहिए, ऐसे किस में होना चाहिए बताओ, प्रकाश में होना चाहिए। प्रकाश में एक को ज्यादा चाहिए, एक को क्या चाहिए, कम चाहिए, ऐसा होना चाहिए। प्रकाश और दोनों में क्या होता है, हमेशा दोनों में एक साथ आवश्यक नहीं होना चाहिए, दोनों में क्या अंतराल होना चाहिए। तो क्या होगा उसमें होगा। ठीक है। तो मोनोक्रोपिंग क्या होती है बताओ। मोनोक्रोपिंग क्या होती है, किसी निश्चित स्थान में निश्चित समय में क्या करना बताओ, एक ही फसल लगाना। मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही फसल को हर बार लगाना। ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ा आपने बताओ। मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है, निश्चित स्थान और निश्चित जगह के 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है। और उसके बाद पढ़ा पढ़ने कौन सा, मिश्रित फसल क्या होती है, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बुआई करना। ठीक है। और मिश्रित क्या होती है बताओ, फसल के पास क्या होता है, पशुपालन होता है। अंतःसस्य फसल क्या होती है, क्या करना, 2 या 2 से अधिक फसलों के निश्चित कतार, ध्यान एक जरूर आएगा वहां पर, निश्चित कतार की दूरी क्या है बताओ, निश्चित कतार की दूरी में लगाना क्या कहलाता है, अंतःसस्य फसल। मतलब हर कतार की क्या होती है, फिक्स दूरी होती है। हमेशा अंतःसस्य फसल की बात करें 2 प्रकार की सीरीज होती है, कौन कौन सी बताओ, धनात्मक और ऋणात्मक। एक तो मुख्य होती है, दूसरी कौन सी गौण होती है। लेकिन धनात्मक सीरीज, दूसरी ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है, मुख्य फसल की जनसंख्या एकल फसल के समान लगाती है। लेकिन ऋणात्मक क्या होगा, मुख्य फसल और दोनों क्या होती है, दोनों में जनसंख्या कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन मुख्य फसल की जनसंख्या कभी एकल फसल के समान नहीं होती। समझ में आ गया ना। मुख्य फसल में कौन सा बताओ, कोई भी हो सकती है, लेकिन गौण क्या होती है, अन्य होती है। अगर मान लो धनात्मक में करना है तो दूसरी फसल को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके जनसंख्या में क्या करना, अंतराल में क्या करना, उसको एडजस्ट करके या कम करके होता है। ठीक है। भारत में कौन सी अपनाई जाती है, धनात्मक, और अपने पश्चिमी देशों में ऋणात्मक अपनाई जाती है। धनात्मक का उदाहरण कौन सा होता है, गन्ना प्लस आलू। ऋणात्मक कौन सा होता है। ठीक है। और हमेशा अंतःसस्य फसल में पूरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए, मुख्य फसल के अनुसार क्या करना चाहिए, उनको मुख्य फसल के अनुसार करना चाहिए। ठीक है। और मिश्रित फसल की जो समस्या होती है क्या होती है बताओ, कटाई में होती है, खरपतवार प्रबंधन का होता है। कर लोगे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले बोला आराम देखो समझ के करना है इसको, एक बार माइंड में लेके आओ, खेत है उसमें बार बार से करना, अपना समझ में आएगा। कर लो, कोई दिक्कत इसमें। ओके डियर। एनी प्रॉब्लम इन ऑनलाइन।